कंजो तो लग रही हो भाई साहब की हालत जो है इतनी ख़राब है कि चल नहीं पा रहे हैं। भाई को जल्दबाजी में जो है फिर से एडमिट करा दिया है हमने। भाई साहब की रिपोर्ट आ चुकी है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है इनको, यूरिन इन्फेक्शन, पता नहीं प्रोस्टेट क्या बोलते हैं, ये भी बहुत बड़ा हुआ है। भाई साहब को यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं और उनको भेज रहे हैं अब सीधा देहरादून। बाबा तन के बैठी दिया तो भल के लिया है भ्राताश्री, जिनको हम जो है अस्पताल ले गए थे और आपको देहरादून भेजा हमने उपचार के लिए। हमारे बीच अब रहे नहीं है, तो देहरादून ले जा रहे थे उनको, रास्ते में तबीयत काफ़ी ख़राब हुई उनकी। शाबाश शाबाश। ये देखो। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में नए व्लॉग में। दगड़ियों आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है मालकोट के पुल से और अभी हम जा रहे हैं चकुटिया अस्पताल, क्योंकि कल भाई साहब को लेके हम वहाँ गए हुए थे, वो वहीं पे एडमिट थे। एडमिट तो नहीं बोल सकते, उनको नीचे कमरा लेके हमने जो है रखा हुआ था, क्योंकि ऊपर ठंड बहुत थी और कल रात थोड़ी सी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, थोड़ा सांस की भी दिक्कत हो रही है बोल रहे हैं। तो कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह थे, यूरिन टेस्ट थे, वो आज हो जाएंगे। अभी शायद भाई साहब ने ब्लड टेस्ट करने के लिए दे दिया है, तो यहाँ से करीबन चकुटिया पहुँचने में हमको 1 से 1.5 घंटा लगता है। और उसी समय के बीच में जो है उम्मीद ये है कि हमारे वहाँ पहुँचने तक रिपोर्ट भी आ जाए, फिर उसके बाद हम डॉक्टर साहब को दिखाएंगे। उसके बाद जैसी भी वो आगे कार्रवाई करते हैं वो चीज़ होगी। और बाकी हमारे मेरे साथ दीपू तो है ही, और साथ में उषा भाभी जा रही हैं, हमारे लक्ष्मण भाई दिल्ली वाले बिरयानी ब्लूज़ के मालिक, उनकी धर्मपत्नी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रखी है, तो वो भी हमारे साथ अस्पताल जा रही हैं अभी। तो चलिए मालकोट पहुंच चुके हैं, यहाँ से करते हैं चकुटिया की यात्रा प्रारंभ और जल्द से जल्द चकुटिया पहुंचने की कोशिश करते हैं हम। तो दगड़ियों मालकोट से होगी है यात्रा प्रारंभ हमारी, और समय 9:45, 11 बजे तक ही पहुँचेंगे शायद हम वहाँ, 11 साढ़े 10 अगर ठीक रहा तो, क्योंकि रोड की स्थिति माईथान के बाद बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही भयंकर वाली। अरे भाई अंदर दबा ले। तो दगड़ियों चकुटिया पहुंच चुके हैं और अब भाई साहब को रूम से लेके चलते हैं अस्पताल। कंच हो तबीयत चल लिया माथे लिया ओ पिलो पिलो। तो दगड़ियों भाई साहब की हालत जो है इतनी ख़राब है कि चल नहीं पा रहे हैं। क्या तो दगड़ियों भाई को जल्दबाजी में जो है फिर से एडमिट करा दिया है हमने। बाकी जब भाभी आई है हमारे साथ अपने इलाज के लिए, वो भी यहीं कहीं है। क्या बोलियो कहाँ जाँच है जी? तो ये देखो दगड़ियों मरीज का एक्सरे करा के लिए आए हैं हम। एक अंदर है, एक ये है। ले ये पर्ची पकड़, तम घाम में बैठ जाए, जब ये सूख जाओ ना तो ये रिपोर्ट और ये लेके डॉक्टर के पास चल जाए, ठीक है। तो दगड़ियों भाई साहब की रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है इनको, यूरिन इन्फेक्शन, पता नहीं कितना कुछ बता रहे हैं इसमें। तो बता रहे हैं मतलब एक तो ये है, पता नहीं प्रोस्टेट क्या बोलते हैं, ये भी बहुत बड़ा हुआ है। उसके बाद ये पूरे यूरिन के ही है। तो डॉक्टर साहब इनको अब बोल रहे हैं कि यहाँ से रेफ़र करो। रेफ़र क्या करें, अब इनको शायद देहरादून ही भेजेंगे, इनके बेटे आ रहे हैं। लेकिन समस्या बहुत है, जिनके टेस्ट डॉक्टर साहब खुद घबरा गए कि ये 1-2 दिन की समस्या तो है नहीं, ये लग रहा है काफ़ी टाइम से समस्या थी इनको। क्या बने हूँ ठंड ने कम हो दिया, कम हो दीपू, अरे कम हो निकाल। तो दगड़ियों भाई साहब को यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं और उनको भेज रहे हैं अब सीधा देहरादून। क्योंकि जैसे कंडीशन बताई मैंने आपको थोड़ी ख़राब है, अभी तो थोड़ा ठीक हो गया है, उनको दवाई दुई चढ़ा रखी है, बात कर रहे हैं प्रॉपर। और वही है ना, कमज़ोरी है तो क्या करें। अब इनके बेटे भी कनप्रयाग पहुँच गए हैं, तो सीधा इनको सब धरे टेस्ट रिपोर्ट कहा दीबू बैगुन तो नहीं चल पर्ची भी अभी करो, पहले नू बिठा देना गेट में। ये बड़ी जगह कर दी हल्का, पढ़ो खा में गेट जेल ना। दौड़े यहाँ से अब अफरा तफरी में निकल रहे हैं और पंडवा खाल से फिर रहना वास्ते ना। हाँ बाकी नहीं ठीक है। हाँ मैं पूछ दियो ना, तो मैं ऑनलाइन कर दियो नहीं जाती बचल ना, मैं ऑनलाइन कर दियो कैश आती हूँ। दौड़े यहाँ से अब जा रहे हैं इनको लेके देहरादून के लिए। सिविल एक टैक्सी बुक कर रखी है, वो हमको पंडवा खाल में मिलेगी। दीपू दिल कर फ़ोन है, तो वहाँ से फिर जो इनके साले साहब हैं वो जाएंगे इनके साथ, और इनके जो बेटे हैं वो कनप्रयाग पहुँच गए हैं, तो कनप्रयाग में मिल जाएंगे वो। तो
अब शाम तक देहरादून वहाँ पहुँच जाएंगे देहरादून, तो फिर वहाँ इनका जो है आगे से इलाज चलेगा। बाबा तन के बैठी जाओ आराम से, पिछले आदमी बैठो आराम से। चलो दगड़ियों पंडोखाल पहुंच गए हैं और ये गाड़ी कर रखी है हमने देहरादून जाने के लिए। बाकी ये हमारे ड्राइवर साहब हैं उस साइड। समस्या इतनी और की ना क्या बताएं। ये जा रहे हैं साथ में इनके अटेंडर पंकज भाई के मामा श्री। तो चलो तुम बैठा है, तुम आगे बैठ जाना थे या आगे बैठ जाओ ना तुमने। अरे नहीं पंगु है चाय बुक में जा चाय भी सोच रही वो पंगू नंबर 6 पे। तो ठीक से मेरे वो तो भल के लिया है बैठा है। दगड़ियों भाई साहब लोग तो चले गए हैं देहरादून इलाज कराने। अब हम भी चलते हैं घर की ओर। हाँ ओ कोई बिल्कुल चले चलो। तो दगड़ियों इस गाड़ी में जा रहे हैं भाई साहब सामने वाली। तो दगड़ियों मालकोट पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से घर तक का सफ़र करते हैं प्रारंभ। और हल्की फुल्की जो है सर दर्द की शिकायत हो रही है। पता ही है आपको हॉस्पिटल में रहना और फिर मरीज़ के साथ, मतलब आपको पता ही है मरीज़ जितना परेशान है वो तो वही जानता है, लेकिन उसके साथ जो अटेंडर है वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बाकी अभी भाई साहब जो है पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग से फिर जो हमारे पंकज भाई थे वो उनके साथ अब जा रहे हैं देहरादून को। वो एक्चुअली घर ही आ रहे थे अपने फादर साहब की वो हालत देखने। तो यहाँ से खबर मिली कि ट्रांसफ़र करना है उनको रेफ़र करना है, तो वो फिर कर्णप्रयाग में ही रुक गए। तो ऐसा ही है कुछ। तो बस अभी फ़िलहाल सफ़र प्रारंभ हो रहा है और साथ में सिर्फ वो पीछे भाभी श्री आ रही है, ऊपर आगे हमारे भाई साहब चल रहे हैं और दीपू वगैरह अभी वहीं है, मार्केट ही है, क्योंकि स्कूल के बालक मिल गए हैं उससे, तो वो लेट ही आएगा उनके साथ, है ना। तो हम करते हैं धीरे धीरे सफ़र प्रारंभ और मिलते हैं आपसे सीधा गांव की दहलीज पे ही मिलेंगे। उससे पहले तो मेरी भी हिम्मत नहीं है वीडियो बनाने की। तो दौड़ियो घर पहुंच चुके हैं और एक बहुत ही थकावट भरे दिन का इसी के साथ समापन तो नहीं बोल सकते इसको। अभी तो फिलहाल शाम हुई है, बहुत थके हैं दगड़ियों बहुत। तो दगड़ियों घर आए हैं, मुँह हाथ धोया, कपड़े वगैरह चेंज किए, अब चलते हैं चाचा लोगों के घर में जरा बैठने। ये बालिका क्या कर रही है? मोबाइल छेड़ रही है लड़की। फोन आ गया है दगड़ियों मेरा और यहाँ क्या चल रहा है अंदर। ओ बापा हेरे हल्ला हेरे हल्ला 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 हो रहा बापा। अभी बस पहुंच रहे वाह चलाऊं ना गेट। तो दगड़ियों रात के 8 बज रहे हैं और ब्लॉग को समाप्त करने का समय था अभी, लेकिन अभी एक इतनी दुखद सूचना मिली है कि बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ मैं। भ्राताश्री जिनको हम जो है अस्पताल लेके गए थे और आज उनको देहरादून भेजा हमने उपचार के लिए, तो वो हमारे बीच अब रहे नहीं है। अभी आधा घंटा पहले ही उनकी मृत्यु हो गई है। तो देहरादून ले जा रहे थे उनको, रास्ते में तबीयत काफ़ी ख़राब हुई उनकी। करीबन श्रीनगर पहुँचे थे, और श्रीनगर में काफ़ी तबीयत ख़राब हुई, तो उनको श्रीनगर की जो बीएस अस्पताल है वहीं पे उनको एडमिट करा गया। और अभी सूचना मिली, हमने तो नॉर्मल फ़ोन किया था कि क्या सिचुएशन है, तो ऐसी सूचना मिली कि वो जो है हमारे बीच में रहे नहीं। तो समस्या इतनी ज़्यादा है ना, क्या बताएं। मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब कौन जिम्मेदार है इसका, मेरे को वही समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अब जैसे किसी की हमारे गांव में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, तो वो खुल के नहीं बोल पाता किसी को कि भाई जैसे मैं बीमार हूँ या मुझे अस्पताल ले जाओ, क्योंकि एक शर्मिंदगी हो जाती है हर किसी को। शर्मिंदगी इस
शब्द का यूज इसलिए कर रहा हूँ मैं कि आप ये मान के चलिए कि अच्छा नहीं लगता। अगर मान लो कल को मैं बीमार होता हूँ और मुझे गाँव वाले डंडी-डंडी के सहारे मालकोट तक लेके जाते हैं, तो मैं खुद मतलब बहुत शर्मिंदा शर्म शर्मिंदगी जो है महसूस करूँगा। है ना? तो समझ पाओगे आप। तो अभी पिछले 1 डेढ़ साल में हमारे गाँव से 7 या 8 लोग इसी प्रकार से, उसमें जो है कई बुजुर्ग भी थे, हमारी दादी लोग भी थी, कई हमारे चाचा लोग थे, ये हमारे भाई साहब थे। अभी पीछे हमारे दादाजी खत्म हुए हैं। अभी तो उनके जो है 13वीं तक नहीं हुई है और फिर ये दुखद सूचना हमें मिल गई है आज। तो मतलब समझ नहीं मतलब सरकार से माँग कर रहे हैं हम कि एक रोड दो हमें, पुल की आवश्यकता है, इसीलिए माँग रहे हैं। इसीलिए ये माँग कर रहे हैं हम, ताकि हमको किसी पे आश्रित ना रहना पड़े। अगर मान लो रात को किसी की तबीयत खराब होती है, तो किसी तरीके से वो जो है सुबह तक अपना दर्द सह लेता है कि रात को कहाँ मैं गाँव वालों को तंग करूँगा, कहाँ गाँव वाले जो है फिर, एक तो रास्ता भी आपने देखा ही कैसा है, मेरे को नीचे लेके जाएँगे। वही इनके साथ हुआ। रात से तबीयत खराब थी इनको, कल सुबह हम अस्पताल लेके गए। अस्पताल भी कहाँ, हमारा गैरसैंण है, राजधानी बन्नी है। वहाँ के अस्पताल की हालत आप आए दिन सुनते ही होंगे कि कितनी बुरी हालत है। तो उनको हमारा भरोसा गैरसैंण से ज़्यादा चकोटिया वाले अस्पताल पे है, तो वहाँ ले गए। कल संडे था, तो कल टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट नहीं आई। टेस्ट वगैरह आज रिपोर्ट आई, सुबह जब टेस्ट की रिपोर्ट आई मैंने आपको दिखाई क्या-क्या बड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब ने जो है मतलब आशंका व्यक्त कर दी थी अपनी कि जो है इस प्रकार की घटना घट सकती है, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन थी उनकी। और फिर अब ये जो है सूचना हमें मिल गई है। तो बस अभी तो क्या बताएं, जो माताश्री लोग हैं, बाकी गांव की जो महिलाएं हैं, चाचा लोग हैं, वो ऊपर गए हुए हैं उनके घर सांत्वना देने, और कर भी क्या सकते हैं। तो कुछ समय में आप ये लगा लीजिए अंदाज़ा कि 12-1 बजे तक वो मालकोट पहुंच जाएंगे, फिर हम जाएंगे उनको लेने, है ना, घर तक पहुंचाएंगे उनको। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग समाप्त करता हूँ। दुखद अंत रहा, बाकी बस भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि भाई साहब की आत्मा को जो है शांति मिले।